शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली थी। वही केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई लगभग दोपहर 2 बजे शुरू होकर दोपहर 2:39 बजे खत्म हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आप नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। वे केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली वालों को परेशान करने की साजिश बता रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने भी कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की वोटिंग से कुछ सप्ताह पहले हुई। इस गिरफ्तारी के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। आप और भाजपा दोनों द्वारा इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। कई चुनावी विश्लेषक इसे भाजपा की गलती बता रहे हैं। उनके मुताबिक इसका खामियाजा भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि भाजपा इस मुद्दे को लेकर जरा भी बैकफुट पर जाती नहीं नजर आ रही है। पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस आत्मविश्वास के पीछे कुछ आंकड़ों के होने की संभावना है। आइए जानते हैं कि वो आंकड़े क्या हैं। दिल्ली की जनता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरह से वोट करती है। दिल्ली के जो मतदाता विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी को चुनते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीट भाजपा की झोली में डाल देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर 50% से ज्यादा था। इसके अगले ही साल हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 70 में 67 सीटों पर जीत दिला दी। पार्टी को कुल वोट का 50% से ज्यादा मिला था। ऐसे में भाजपा को यह उम्मीद है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी आम मतदाताओं को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय और राज्य के चुनावों में बीजेपी और आप के बीच घूमती रहती है। उपरोक्त आंकड़ों को देखते हुए भाजपा लोकसभा चुनाव में दिल्ली की चिंता से मुक्त रह सकती है। भाजपा की वास्तविक परीक्षा शायद 2025 के विधानसभा चुनावों में होगी। वही पिछले 2 चुनावों में जो ट्रेंड देखने को मिला है, उसे ध्यान में रखते हुए भाजपा लोकसभा को लेकर निश्चिंत हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है भाजपा दिल्ली और झारखंड में विधानसभा की तैयारी में लगी है। दोनों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। वही आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विश्लेषण करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर नीरजा चौधरी ने लिखा है कि भाजपा केजरीवाल समेत आपके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का लाभ उठाकर आम आदमी पार्टी में नेतृत्व शून्यता उजागर करना चाहती है, ताकि विपक्ष के हमले से लाचार होकर पार्टी कोई रणनीति न बना सके और टूट जाए। साथ ही चौधरी की यह भविष्यवाणी सच होती भी नजर आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको पंजाब में डबल झटका लगा है। जालंधर के आप सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पश्चिम से आप विधायक शीतल अंगुराम भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।